बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, लेट फर्स्ट ईयर के लिए ये दूसरा लेक्चर है। पहले मैंने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बताया था और अब जो है मैं आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके मतलब बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट रिवाइज अबाउट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन वी विल डिस्कस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अच्छा जी। अब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अपहिल इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड वो सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, क्लोराइड, आयंस और कुछ जो हैं माइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अदर वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी अपहिल है डेफिनेटली। इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी से आती है और इट इज अ कैरियर मीडिएटेड। सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड इन, इसमें कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम है बेसिकली। सोडियम पोटेशियम पंप जो मैं अभी आपको बताया था लास्ट टाइम। कैल्शियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड और कुछ अदर आयंस हैं जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये है सोडियम पोटेशियम पंप इन विच 3 सोडियम्स विल go outside of the cell and 2 potassium will go inside of the cell, and it is energy dependent. ATP is broken down into ADP. सोडियम पोटेशियम पंप में दो कंपोनेंट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। 3 लार्ज प्रोटीन्स होती हैं और एक यानी यही वाली, और सोडियम पोटेशियम के रिसेप्टर्स होते हैं, और स्मॉल प्रोटीन जो है वो एंकर करती है लिपिड मेम्ब्रेन के साथ। अब मैकेनिज्म क्या है कि सिंपल है कि 3 सोडियम जो हैं वो आउटसाइड जाएंगे और 2 पोटेशियम इनसाइड, और इट इज एनर्जी डिपेंडेंट थ्रू द एटीपी। और इसकी चूंकि 3 सोडियम जो हैं वो बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड जाते हैं, तो देयर इज द एड नेगेटिविटी जो है वो इनसाइड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटेशियम पंप है, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटेशियम पंप। और कैल्शियम का जो है वो भी इसी तरह है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हाइड्रोजन की है, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयंस की जो एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो किडनी में होती है और स्टमक में होती है। स्टमक में जो हाइड्रोजन आयन है वो चले जाते हैं, वो हो जाते हैं उसमें क्लोराइड के साथ मिल जाते हैं, जिसके नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देते हैं। जबकि किडनीज में जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपने देखा कि इसमें सोडियम जो है 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड आते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है कि बाहर जो है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब बाहर जो है कि जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जो कि हाउस ऑफ एनर्जी। अब क्या है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरफ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो टेंड टू मूव करते हैं लोअर साइड की तरफ। अब चूंकि एक्सटीरियर ऑफ द सेल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गई, तो अब इन्होंने इनका ट्रेंड होता है कि ये अब इनसाइड मूवमेंट करें, इंटीरियर ऑफ द सेल करें। तो अब ये क्या करेंगे कि एनर्जी जो है अब यूज होगी और वो मूवमेंट्स अलोंग विद द सोडियम आयंस, कुछ और जो है सब्सटेंसेस वो भी उसके साथ मिलके, सोडियम के साथ मिलके वो सेल के इंटीरियर आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, ये देखें, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी डिपेंडेंट सोडियम आयन जो है वो आउटसाइड चलेगा। जब सोडियम आयन आउटसाइड ऑफ द सेल ज्यादा हो जाएंगे तो दे टेंड टू मूव इनसाइड द सेल। जब ये इनसाइड सेल मूव करने का चाहेंगे तो इनके साथ ये ग्लूकोज अटैच हो जाएगा। जब ग्लूकोज इनके साथ अटैच हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है द ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 और मोर सोल्यूट। One solute is usually sodium ion, which is transported downhill and provides energy for the uphill transport of the other solutes.
In this secondary active transport, basically the energy is not provided directly but indirectly from the sodium ion gradient, sodium ion concentration across the cell membrane. Thus, inhibition of the sodium potassium ATPase will decrease the transport of the sodium out of the cell. As a result of that, there will be the decrease in the transmembrane sodium gradient, and eventually it inhibits the secondary active transport. Again, in this diagram, you can see this is the primary active transport in which suppose we can, this X is sodium ions या कोई भी ion है, ये इंटीरियर से एक्सटीरियर की तरफ चला गया. अब ये एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर में अब इसकी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा. पहले तो ये अपहिल था, इसकी मूवमेंट अपहिल थी, एनर्जी डिपेंडेंट. अब इसने डाउनहिल जाना. अब यहाँ पे चूंकि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अब ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा. जब ये डाउनहिल मूवमेंट करेगा तो अपने साथ ये सब्सटेंस भी ले जाएगा. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इसको को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. इस डायग्राम में अगेन ये वाजे हो गया कि ये देखें कि सोडियम जब इनसाइड आ रहा है तो साथ ग्लूकोज को भी को ट्रांसपोर्ट कर. ये सोडियम की बाइंडिंग साइट है, रिसेप्टर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये ग्लूकोज बाइंडिंग साइट. ये हो गई को ट्रांसपोर्ट. अब आ जाती है काउंटर ट्रांसपोर्ट. काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या है? ये जो को ट्रांसपोर्ट वाले सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी उसमें तो सोडियम की मूवमेंट थी. काउंटर ट्रांसपोर्ट जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, उसमें सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट है और सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट. काउंटर ट्रांसपोर्ट ये देखें, इसमें क्या है काउंटर ट्रांसपोर्ट में, ये देखें कि ये अगेंस्ट द, ये सोडियम आयन जो है ये आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं, सोडियम आयंस आउटसाइड से इनसाइड आ रहे हैं. इसके बदले में कैल्शियम जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है. इसको हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट. इधर भी सेम वही चीज है, सोडियम इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड हाइड्रोजन इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. दिस इज कॉल्ड एज काउंटर ट्रांसपोर्ट. काउंटर ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेलुलर शीट. ये देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ सेल्स के अंदर हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है. इंटरस्टिशियल एपिथेलियम में होती हैं ये, खासतौर पर रीनल ट्यूब्यूल्स का एपिथेलियम है, ये जो आप किडनी पढ़ेंगे सेकंड ईयर में उसमें है. गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम में होती हैं. ये सारी जो हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स हैं इन द सेल. ये एक समरी है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की के सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि अपहिल होती है, कैरियर मीडिएटेड होती है, इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं होती. उसके बाद को ट्रांसपोर्ट ये अपहिल है. काउंटर ट्रांसपोर्ट ये सारे इनडायरेक्ट, इसमें से एनर्जी मेटाबॉलिक आती है. ये एक समरी. तो ये हमारा आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट.